हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से शाजिया इल्मी हैं और कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला। सुधांशु जी, सवाल केजरीवाल जी ने आपसे पूछा है कि क्या ये जो अभी आप कह रहे हैं कि अभी जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, बहुमत ऐसे नहीं बनाएंगे, 2014 में भी यही स्टैंड रहेगा नरेंद्र मोदी का? देखिए, केजरीवाल जी जो बात कह रहे हैं वो तथ्यहीन कह रहे हैं, तर्कहीन कह रहे हैं और भ्रम फैलाने वाली बात कह रहे हैं। क्यों? पहली बात तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई। अरे हमें तो कोई समर्थन दे नहीं रहा है, समर्थन तो आपको दे रहा है, आपके पास संवैधानिक दृष्टि से बहुमत की स्थिति बन रही है, मगर आप बनाने को तैयार नहीं है। चलिए छोड़िए। और जो उन्होंने ये बात कही कि भाजपा आज तक ऐसा करती रही, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1999 में हमारी सरकार एक वोट से गिरी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन के पटल पर खड़े होकर कहा था कि सरकार में रहते हुए एक वोट मैनेज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं था कि बाजार में माल बिकाऊ नहीं था, मगर हम खरीदने को तैयार नहीं थे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज अगर कोई पार्टी नहीं टूट सकती है तो वो दल बदल विधेयक को उतना कड़ा स्वरूप किसने दिया? एनडीए ने दिया। यदि हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए राज्यसभा की वोटिंग को ट्रांसपेरेंट किया तो किसने किया? एनडीए ने किया। यदि मंत्रियों की संख्या को सवाल ये 2014 में आपका बहुमत नहीं आया एनडीए का, तो आप जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, ये आप साफ कह रहे हैं ना? अब चलिए उसका भी मैं जवाब देता हूं। हम तो ये कह रहे हैं कि मिशन 272 प्लस है और 589 विधानसभा में 408 जीतकर हम 272 की बात पे खड़े हैं। अब आज ना कांग्रेस ये कह सकती है, यथार्थपरक बात यह कि भाजपा फिर भी 272 के पास पहुंच सकती है, ना कांग्रेस ना आप पार्टी। यह प्रश्न तो इनसे पूछिए, यदि 272 के पीछे रह गए तो ये क्या करेंगे? यह प्रश्न हमसे पूछना बहुत युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है। शाजिया, सुधांशु जी का कहना है कि ये तो हम तो 272 के खुद उम्मीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सवाल ही नहीं बनता उनसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी की जिन्होंने बात कही है, मुझे बड़ा अचरज भी हुआ और खुशी भी हुई कि उन्होंने आपको इस काबिल तो समझा कि बाकायदा भाजपा और कांग्रेस के साथ मिलाकर उसकी तुलना की और उसकी बात की। वैसे नितिन गडकरी तो इसे चिल्लर पार्टी कहते थे, ये तो वोट काटने वाली पार्टी कहते थे। तो आज बहुत अच्छी बात है और कम से कम डिनायल में नहीं है और सही सही बात कह रहे हैं कि आप में वो क्षमता है कि वो टक्कर दे रही है और देगी भी आइंदा, इसका उन्हें एहसास है। इस बात की कम से कम हमें खुशी हुई। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है वो साफ साफ कहा है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली में है। अगर वो सरकार नहीं बना रही है तो क्या केंद्र में भी, और उन्होंने भाजपा का नाम नहीं लिया, साफ साफ कहा है कि अगर उनके पास पूरी बहुमत नहीं हुई या 272 नहीं उनको मिले तो क्या तब भी वो ऐसी ही तोड़फोड़ नहीं करेगी या कोशिश नहीं करेगी या अलायंस करने की फिर से कोशिश नहीं करेगी? तो अगर वही नीति रहेगी केंद्र में भी तो तब तो सही है कि राज्य में वो जो कर रहे हैं कह रहे हैं, लेकिन क्या इसको लेकर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी? दोहरे मापदंड तो नहीं होंगे। नहीं, यानी ये चैलेंज है ना शाजिया, साफ बात है शाजिया, ये चैलेंज है ना बीजेपी को, एक तरह से चैलेंज ही दे रहे हैं आप। जी, चैलेंज दे रहे हैं क्योंकि ये लोग जिस तरह से बाकायदा भाजपा बिल्कुल इस यकीन में है कि पूरी की पूरी बहुमत मिलेगी और ये करेंगे और अब वो करेंगे, और बिल्कुल उनको लगता ही है कि प्रधानमंत्री इनके बन भी गए हैं और ये आ गए हैं सत्ता में। रणदीप जी, तो इन्हें भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए यहाँ इन दोनों के बीच में चैलेंज चल रहा है। दिल्ली के नतीजे में अब ये दोनों, एक तो दिल्ली में तो मेन फोर्स बन ही गए हैं, अब दिल्ली के नतीजे के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को इस मामले में भी चैलेंज दे रहे हैं। आप बिल्कुल तस्वीर से बाहर दिख रहे हैं। देखिए किशोर, दो बातें दिल्ली के नतीजों से स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, आप पार्टी के पास उससे कम पर काफी ज्यादा संख्या में विधायक हैं। दोनों राजनीतिक दलों की ये जिम्मेवारी है, जनता के प्रति जवाबदेही है, चुने हुए प्रतिनिधियों के तरह के तौर पे जवाबदेही है कि वो एक सुशासन और एक सुसरकार जो है वो दिल्ली के लोगों को दे। अगर वो ऐसा नहीं देते तो केवल नारेबाजी से, केवल आलोचना से, केवल प्रतिद्वंदता से, केवल दूसरे को नीचा दिखाकर वो प्रजातंत्र में अपनी चुनी हुई जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। इसलिए जरूरी है कि दोनों राजनीतिक दल अपना अंतर्मंथन और अंतर विश्लेषण करें। आरोप लगाना बड़ा आसान है, कीचड़ उछालना आसान है। अब उन्हें एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के तौर पर दिल्ली में सुशासन देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार है।
जहां तक देश का प्रश्न है, मैं सुधांशु जी को याद दिलाना चाहूंगा कि 14 प्रांत और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, 207 संसदीय सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ती। 542 में से वो 272 की जो बात करते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रजातंत्र में सब दलों को अपना अपनी बात रखने की आजादी है जी, परंतु सवाल वही, आजादी जो अभिव्यक्ति की है वो किसी आधार पर होनी चाहिए। आपने जो बोला, कांग्रेस हर जगह पर, हर कोने में देश के मौजूद है और हमें विश्वास है कि हम संसदीय चुनाव में केवल एक लाइन में कहकर मेरी किशोर जी बात समाप्त करूंगा। किशोर जी, केवल एक लाइन में कहना चाहूंगा, मैं ये कह रहा था कि संसदीय चुनाव में दोबारा से फिर देशव्यापी मुद्दे होंगे और पूरे देश में हमें चुनाव लड़ना होगा, सब राजनीतिक दलों को। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने घटक दलों के साथ मिलकर वहां पर दोबारा से फिर सरकार बनाएगी तीसरी बार। हाँ, मैं एक बात से केजरीवाल जी की असहमत हूं। केवल ये कहना कि आप घटक दलों के साथ मिलकर सरकार नहीं बना सकते कांग्रेस या भाजपा को, शायद वो सरासर गलत है। मुझे लगता है कि उन्हें प्रजातंत्र के जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं और अलग अलग विचारों की अभिव्यक्ति और उनको जोड़ना जो है, उनको मिश्रण करके एक जिम्मेवार सरकार देश को जो देना है, उसके बारे में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को बहुत सादर अनुरोध है, सोचना चाहिए। जी, आपने लेकिन जो मुद्दे की बात कही ना कि इतने सारे राज्य हैं, इतना बड़ा व्यापक उसका तैयारी करनी है, शाजिया, ये हकीकत आप भी मानेंगे ना कि एक तो ये लोकसभा चुनाव की जो तैयारी करनी है, उस माहौल में अब वो समय जितना रह गया है, उसमें अगर दिल्ली की भी सरकार बनानी पड़ जाए तो वो उसमें भी एक अलग उलझना पड़ेगा और उसमें उलझना कहिए या उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, जनता के काम करने पड़ेंगे या जनता को जो आपने वादे किए हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। उसमें जो समय लगेगा वो आपके संगठन के लिए अभी थोड़ा मुश्किल है उस लिहाज से, पुराने संगठनों के कंपैरिजन में। कहीं इसलिए तो नहीं आप ये चाह रहे कि अभी विपक्ष में रहें और लोकसभा की चुनाव की तैयारी करें? बिल्कुल सही आपने बात कही कि आसान नहीं है, और लेकिन ये बात आप कह रहे हैं कि इस वजह से हम लोग नहीं सिर्फ विपक्ष में बैठना चाह रहे हैं क्योंकि हमें लोकसभा चुनाव लड़ने हैं और उसकी तैयारी करनी है। मुझे लगता नहीं इस बात में कोई भी तुक है कि हम बताते हैं क्यों। वो इसलिए कि कई राज्यों में हमारा काम चल रहा है और ये आसान नहीं है। जब दिल्ली के भी चुनाव होने वाले थे, लोग कह रहे थे अब 70 कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे, लेकिन वो काम हुआ, बहुत जल्दी हुआ। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली कई राज्य हमारे हैं जिसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है, संगठन का काम मजबूती से चल रहा है, तो वो साइमल्टेनियसली चलेगा। हाँ, मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, लेकिन आपने देखा इस बार भी असंभव को संभव कर दिखाया। जो पुरानी पार्टियों के कार्डर्स थे, हमारे कोई कार्डर्स नहीं थे, लेकिन उसमें अगर दिल्ली की सरकार बनानी पड़े, से जुड़े बतौर काउंटिंग एजेंट, अगर दिल्ली की सरकार बनानी पड़े तो मुश्किल ज्यादा होगी, ये तो मानती है ना आप? नहीं, मुझे लगता है मुश्किल की बात नहीं है। दिल्ली का अपना संगठन है और राज्यों में भी अपना संगठन है। कई राज्यों में हमारी पकड़ बहुत अच्छी है। शाजी, आपका पॉइंट लिया। सुधांशु जी, मेरा सवाल आपसे ये, दिल्ली के जनादेश को आप कैसे पढ़ रहे हैं? ये दिल्ली ने क्या जनादेश दिया है आपको? क्या विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया दिल्ली ने, ये मानते हैं आप? देखिए, मीडिया क्या कह रहा है कि दिल्ली का हीरो कौन? आप। पॉलिटिकली हमने तो जो एक्सपेक्ट किया था उससे कम मिला है, आम आदमी पार्टी को उससे ज्यादा मिला है। 3 चीजें होती हैं, पॉलिटिकल, मॉरल और लीगल। पॉलिटिकली तो इनका राइज हुआ है, मॉरली ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड चैंपियन ऑफ मॉरलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम देखें तो कांग्रेस इनको सपोर्ट करने को तैयार है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली बहुमत ये सिद्ध कर सकते हैं, हम नहीं। तो अगर तीनों दृष्टियों से देखें तो सरकार बनाने की स्थिति में कौन है? आखिरी सवाल, जी हम आखिरी सवाल आपसे भी मेरा यही है। अब मैं रणदीप सुरजेवाला जी की एक बात पे जवाब देता हूं। जी, एक मिनट, मैं रणदीप सुरजेवाला जी की एक बात पे जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा 200 सीटों पर तो चुनाव नहीं लड़ती है। नहीं, वो सवाल हो चुका, वो सवाल हम कई बार पूछ चुके। मैं जरूर लेता आपका सवाल, लेकिन 30 सेकंड मेरे पास है शाजिया, इसलिए सवाल आपसे, आप दिल्ली के जनादेश को कैसे पढ़ती हैं? क्या दिल्ली ने आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है? देखिए, बहुत ही शानदार जनादेश रहा है, लेकिन भाजपा को इस पर मैं भी एक बात कहना चाहूंगा शाजिया जी के हमें लगता है क्योंकि भाजपा सबसे बड़ी, और ये बहुत ही शानदार जनादेश है और दिल्ली की जनता का जो भी आपको विपक्ष में बैठने का दिया, आंखों पर रहेगा। लेकिन क्योंकि इस वक्त संवैधानिक तौर पर
देखिए, अगर पूरी तरह से बहुमत मिलता तो सरकार बनाते, और जो हम करना चाहते थे वो हम जरूर करते, लेकिन बहुमत नहीं मिला है। जी रणदीप जी, रणदीप जी मेरे पास 10 सेकंड है सिर्फ, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी, मैं किशोर जी दोनों राजनीतिक दलों को, आपको और भाजपा को यह कहना चाहूंगा कि वो अपनी चुनी हुई जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। ये प्रजातंत्र का अपमान है। उनको लोगों की समस्याएं उठाने और उनका हल निकालने के लिए आगे बढ़कर सरकार बनानी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये जनादेश का घोर अपमान है। उनको आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। आगे की सत्ता प्राप्ति के लिए आज को दिल्ली के लोगों को उन्हें नकारना बिल्कुल सरासर आगे की सत्ता प्राप्ति के लिए नकारा जा रहा है दिल्ली के लोगों को। ये बार बार ये बात आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी।